गुड मॉर्निंग सभी स्टूडेंट्स को। अपना वही वाला टॉपिक जो चल रहा था और मैं पढ़ा रहा था आपको IUPAC नेमिंग, उसी टॉपिक को अपन आगे कंटिन्यू करेंगे। मैं रविंद्र जांगड़। कुछ एक अपन IUPAC नेमिंग कर रहे थे, उस नेमिंग के आगे कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए दोबारा से बच्चों ने कहा कि सर एग्जाम्पल थोड़ी और करवाओ। बिल्कुल आपको एग्जाम्पल करवाएंगे। ये वाला वीडियो जो मैं आपको दूंगा वो सारा का सारा पूरा एग्जाम्पलों का ही होगा। आपने भी शायद किए होंगे घर पे, किए थे क्या? ऐसा कोई एग्जाम्पल जो आपको नहीं आ रहा हो? कोई है तो दो। नहीं है? सब आ गए क्या? चलो फिर भी वीडियो चल रही है तो एक आध एग्जाम्पल, 2 4 5 4 एग्जाम्पल मैं इस वीडियो में ये वीडियो बना देता हूँ 10 15 मिनट का। उसके बाद में आपके अकॉर्डिंग अपन काम करेंगे, ठीक है? हाँ जी, देखिए आप तो आपकी बुक की एग्जाम्पल है, ठीक है? मैं आपको करवा रहा हूँ, आप देखने की कोशिश कीजिएगा। अगला जो एग्जाम्पल है, देखो मेरा टॉपिक जो चल रहा था वो था सिंपल कर्टाइन एंड कॉम्प्लेक्स एनाइन, ये टॉपिक था। इसका जो एग्जाम्पल मैं करवा रहा था आपको, ये वाला एग्जाम्पल है। देखिएगा पहला जो एग्जाम्पल है वो है K3। ये तो शायद करा दिया मैंने आपको, नहीं करवाया, देख लेना। K3CR आगे है C2O4 की होल थ्राइस। इसका IUPAC नेमिंग कर लिया आपने को, ठीक है? देखिए सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे? एक्टिव मेटल आयन का नाम लिखेंगे। एक्टिव मेटल आयन कौन है यहाँ पर? यहाँ पर है पोटेशियम, तो लिख देंगे पोटेशियम, ठीक है? कैटायन और एनायन के मध्य आपको पता है गैप होना चाहिए, सो दैट मैं गैप दे रहा हूँ पोटेशियम। उसके बाद में किसका नाम लिखेंगे सर? लिगेंड्स का नाम लिखेंगे, ठीक है? देखिए ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है, यानी बड़े वाला जो ब्रैकेट होता है, इस ब्रैकेट के अंदर दो ही चीजें होंगी। एक तो होगा सेंट्रल मेटल आयन और दूसरा होगा लिगेंड्स। लिगेंड्स मोर देन वन टाइप के हो सकते हैं, ठीक है ना? तो सेंट्रल मेटल एटम है वो बेसिकली आपके 12वीं क्लास के अंदर एक ही प्रकार का होता है, ठीक है ना? एक ही होगा। कल मैंने बताया कि ये कौन से ब्लॉक का होता है सर? डी ब्लॉक का होता है, ठीक है ना? और डी ब्लॉक का ही होता है, इसका प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है? डी ब्लॉक के मतलब एलिमेंट का प्रयोग किया जाता है। 3D श्रेणी का होता है। क्यों करते हैं? इसका कोई कारण है? बिल्कुल इसका कारण है। कारण तो वैसे बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे मेजर जो कारण है वो आप याद रखिएगा। ये तो उपयोग किया जाता है, इसलिए किया जाता है क्योंकि डी ब्लॉक ये 3D श्रेणी के जो जितने भी एलिमेंट होते हैं सारे के सारे, इनका सरफेस एरिया क्या होता है? लार्ज होता है, बड़ा होता है, ठीक है? आप भी ध्यान रखें। इसका सतह, हिंदी में बोलूं तो सतही क्षेत्रफल इसका अधिक होता है, इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है यहाँ पर। देखिए बच्चे, नेक्स्ट पोटेशियम। पोटेशियम के बाद में किसका नाम लिखेंगे अपन? यहाँ पर इसका लिगेंड्स का नाम लिखेंगे। और लिगेंड्स का नाम लिखेंगे तो लिगेंड्स की क्या संख्या बताएंगे? क्या बिल्कुल बताएंगे, संख्या बतानी पड़ेगी इसकी। हाँ, ये जो एक्टिव मेटल आयन होता है इसकी संख्या बतानी नहीं पड़ती, ठीक है? देखो इसके बाद में ये है, ये C2O4 कल भी मैंने बताया था। इसको क्या कहते हैं? ऑक्सीलेटो बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ऑक्सीलेटो बोलते हैं। ये कितने हैं? 3, तो इसलिए इसको क्या लिख देता हूं मैं यहाँ पर? ट्राई ऑक्सीलेटर। क्या बोलते हैं इसको? ट्राई ऑक्सीलेटर, ठीक है? इसके बाद में ये Cr है। Cr आपको पता है क्रोमियम होता है। जब सिंपल कैटायन हो, कॉम्प्लेक्स एनायन हो, इस प्रकार के एग्जाम्पलों का यदि अपन IUPAC नेमिंग करते हैं तो ये सेंट्रल मेटल आइटम होता है। इसका नाम लिखते हैं तो नाम के अंत में क्या लगाते हैं? 8 लगाया जाता है। सो दैट यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे? क्रोमेट, ठीक है? क्रोमेट लिख दिया। इसके बाद में क्या लिखेंगे अपन? क्रोमेट लिखने के बाद में इसकी ऑक्सीडेशन संख्या लिखनी होती है। तो इसकी ऑक्सीडेशन संख्या देखो, ये +1 × 3 प्लस Cr का निकालना है, सो दैट x माना मैंने। यहाँ पर C2O4 याद रखना, एक C2O4 पर चार्ज कितना होता है? -2 होता है, ठीक है ना? तो ये कितना हो गया? -2 × कितने हैं? 3 बराबर कितना हो जाएगा? 0। ये कितना हो जाएगा? 3 + x + -6 बराबर 0। इसको इधर भेजो, 3 + x बराबर कितना हो जाएगा? 6। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 6 - 3, यानी x बराबर कितना आ जाएगा? 3। और ये किस में लिखना होता है बच्चे?
रोमन में लिखना होता है। तो आपका जो एग्जाम्पल था इसका नाम लिख दिया मैंने, सारे के सारे रूल फॉलो किए हैं। हाँ, इस तरह ध्यान रखना, ये जो नेमिंग अपन करते हैं और नेमिंग का जो फर्स्ट वर्ड होता है वो आपको सदैव ऑलवेज इज कैपिटल लेटर, कभी भी आपको स्मॉल लेटर में नहीं लिखना होता है, ठीक है। ये भी आपको कैपिटल में लिखना है, ठीक है। तो ये लिखो तो लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये जो पूरे के पूरे एनाइमिक जो पार्ट होता है ना, ये किस में लिखा जाता है, वन वर्ड में लिखा जाता है, एक ही शब्द में लिखा जाता है, इसमें किसी भी प्रकार का गैप नहीं देना होता, ठीक है। चलो, ये आपका एग्जाम्पल था जो आपकी बुक का ही एग्जाम्पल है। चलो अगला एग्जाम्पल है वो भी आपकी बुक का ही ले लेता हूँ। एक एग्जाम्पल और है मेरे पास, देखिएगा। एग्जाम्पल है Na, ठीक है, NaCO की होल 4, ठीक है। देखो, ये जो CO है ये कार्बन मोनोऑक्साइड है और ये जो CO है वो है कोबाल्ट, ठीक है। इसका नाम लिखेंगे तो ये क्या है सर, सोडियम, तो इसका नाम लिख देंगे यहाँ पर सोडियम। उसके बाद में ये CO क्या बोलते हैं, हमेशा याद रखेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड को बोलते हैं कार्बोनिल, तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूं, कार्बोनिल, कार्बन। और कितने हैं, 4, तो यहाँ पर क्या लिख देता हूं मैं, टेट्रा कार्बोनिल, टेट्रा कार्बोनिल। इसके बाद में इसका ऑक्सीडेशन अंक निकालेंगे, तो देखो इसका ऑक्सीडेशन अंक कैसे निकालते हैं। याद रखना ये जो CO होता है ना, इसी पर, इस CO पर किसी भी प्रकार का चार्ज उपस्थित नहीं होता। यहाँ पर अब जब अपन लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे भाई, इसका ऑक्सीडेशन अंक निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, आपने निकाला था क्या, अच्छा कितना माना था इस पर, 0 मान के निकाला होगा, हाँ बिल्कुल 0 मान के निकालोगे तो देखो कैसे निकलता है। इसका कितना होता है, +1 × 1 प्लस x प्लस 0 × 4 बराबर कितना आ जाएगा, 0, एम आई राइट। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये +1x और ये तो पूरा 0 हो गया, बराबर क्या है 0, तो x बराबर क्या आएगा, -1, x बराबर -1 आएगा। यहाँ पर क्या लिख देंगे अपन, जो इसका ऑक्सीडेशन अंक होगा वो क्या होगा, -1 होगा, -1, ये इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा। तो आप इस प्रकार से इसका आईयूपीएसी नेमिंग, इसकी आईयूपीएसी नेमिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत, क्लियर है ये चीजें। चलो अगला जो एग्जाम्पल है उस अगले एग्जाम्पल की बात कर लेता हूँ। अगला एग्जाम्पल कौन सा, मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल लिए हैं आपकी, ये वाला ठीक है, ये है K3 एल्यूमिनियम, ठीक है, C2O4 की होता है, ये वाला एग्जाम्पल है, ठीक है। इसका नाम लिखते हैं, देखो ये कौन है सर, ये है वाला पोटेशियम, तो इसका नाम क्या लिख दूं, पोटेशियम, पोटेशियम इसका नाम हो जाएगा पोटेशियम। इसके बाद में ये इसका लिगेंड्स है, तो लिगेंड्स का नाम लिखेंगे, क्या नाम है इसके लिगेंड्स का, वही वाला ये देखो कार्बोनिल, ठीक है ना, ट्राईऑक्सीलेटो, बिल्कुल। तो इसका नाम क्या लिखेंगे, वही वाली बात, ट्राईऑक्सीलेटो, ट्राईऑक्सीलेटो 3 है। इसके बाद में ये जो है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम की क्या लिखेंगे अपन, एल्यूमिनेट लिखेंगे, इसका नाम क्या हो जाएगा, एल्यूमिनेट। और इसका ऑक्सीडेशन अंक निकालो तो कितना आएगा, देखो इसको कितना मान, इसको +1 × 3 प्लस एल्यूमिनियम का निकालना है, सो दैट मैंने x मान लिया। यहाँ पर -2 होता है, एक पर कितने हैं 3, बराबर कितना हो जाएगा 0। ये कितना है 3 + x प्लस कितना हो जाएगा -6 बराबर 0, 6 इधर जाएगा, x का मान यहाँ पर कितना आएगा बच्चे, +3 आएगा। और ये जो +3 आएगा ये आपको रोमन में लिखना है, तो यहाँ पर कितना लिखेंगे, 3 लिखेंगे। आई होप आपको समझ में आई होगी ये चीजें। ये जो सविदेव ऑक्सीडेशन अंक होता है ये रोमन लेटर में लिखा जाता है, याद रखें, कभी भी आपको उसकी वो गणित वाली भाषा में नहीं लिखना है। ये 3-4 एग्जाम्पल थी जो मैंने आपको करवाई, आगे और भी एग्जाम्पल हैं जिसको अपन लेने जा रहे हैं, ठीक है। देखो अगला एग्जाम्पल है K2 Hgi4, K2Hgi4। देखो यहां पर इसका नाम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे भाई, K2Hgi4 ही है, बिल्कुल। इसका नाम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बच्चे, इसका नाम लिखेंगे, याद रखेंगे पोटेशियम, वही वाली बात, पोटेशियम। ये आयोडीन है, आयोडीन यहाँ पर किसका कार्य कर रहा है, एज ए लिगेंड्स का कार्य कर रहा है, आपको पता है। तो आयोडीन, आयोडीन कितने हैं 4, तो आयोडीन लिगेंड्स की संख्या लिखनी पड़ती है, तो आयोडीन 4 है, तो 4 को क्या बोलते हैं, टेट्रा बोलते हैं। तो अपन क्या लिखेंगे यहाँ पर, टेट्रा
आयोडाइडो, टेट्रा आयोडाइडो, टेट्रा आयोडाइडो लिखेंगे। उसके बाद में क्या लिखेंगे, लिगेंड्स का नाम लिख दिया भाई। उसके बाद में लास्ट में बोलो क्या लिखेंगे, ये Hg क्या बोलते हैं, मरकरी बोलते हैं, लेकिन मैंने कहा लास्ट में क्या लगाना है आपको, 8 लगाना है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, टेट्रा मर्क्यूरेट, मर्क्यूरेट। और इसका ऑक्सीडेशन अंक निकालो तो कितना आएगा, +1 × 2 + x प्लस, यहाँ पर आयोडीन पर कितना होता है, -1 × 4 बराबर 0। तो 2 + x प्लस -4 बराबर 0। तो 2 + x बराबर कितना आएगा, 4। x बराबर कितना आ जाएगा, 4 - 2, x बराबर कितना आएगा, सेकंड, यानी उसका ऑक्सीडेशन अंक कितना होगा, सेकंड। आप इस प्रकार से निकाल सकते हैं। देखिए ऑक्सीडेशन अंक का यदि थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आगे आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको कहीं पर भी, ठीक है। चलो और भी एग्जाम्पल करते हैं। बच्चों ने कहा सर एग्जाम्पल और करवाइए, बिल्कुल करवाते हैं। इसका एग्जाम्पल होगा आगे वाला, Ni निकल Cn की होल 4 - 2, ये वाला एग्जाम्पल, इसको इसकी बात कर लेते हैं, ठीक है ना। देखो सबसे पहले मैंने कहा सेंट्रल मेटल एक्टिव मेटल एंड आयन का नाम लिखना है। यदि किसी एग्जाम्पल के अंदर एक्टिव मेटल आयन नहीं होता है तो डायरेक्ट किससे स्टार्ट करते हैं, अपन लिगेंड से स्टार्ट करते हैं। तो लिगेंड से करेंगे तो लिगेंड कितना है इसमें, 4 को क्या बोलते हैं, टेट्रा। ये है Cn को क्या बोलते हैं, साइनाइडो, टेट्रा साइनाइडो। इसके बाद में निकल है, और निकल को क्या लिखते हैं, लास्ट में 8 लगाएंगे, ठीक है। तो ये क्या है, निकलेट, निकलेट। इसका ऑक्सीडेशन अंक कितना होगा सर, देख लो कितना होगा इसका। मैंने कहा किसी भी अगर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के ऊपर जो चार्ज होता है वो चार्ज लगाया जाता है। अब तक मैं आगे कर रहा था बराबर 0, इस पर 0 था, 0 कर दिया। यहाँ पर माइनस है तो माइनस कर देंगे। जैसे निकल का निकालना है, x मान लिया, यहाँ पर एक Cn पर कितना चार्ज होता है, -1। 4 पर कितना हो गया, -4। -1 × 4 बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। यहाँ पर x बराबर +-4 बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 2। तो x बराबर कितना हो जाएगा, इसको इधर भेजो तो -2 माइनस प्लस का कितना हो जाएगा, 4। तो x का मान कितना आएगा यहाँ पर 2, यानी इसकी ऑक्सीडेशन अंक कितना हो जाएगा, ये सेकंड हो जाएगा, ठीक है। अब बच्चे पूछते हैं कि आप में से पूछा था, आपने पूछा था कि सर इसका क्या पता चलेगा कि मतलब सिंपल कैटायन और कॉम्प्लेक्स एनायन का है। तो देखिए बच्चे, ये कहाँ से आया होगा, ये आया होगा यहाँ से। देखो ये कोई टाइम के अंदर था तो इस प्रकार का माहौल होगा। जैसे अगर अपन बात करते हैं, ये था कोई टाइम में, ये था K2, ठीक है, और NiCN की होल 4, ये वाला था। इसको तो मैंने तोड़ा, तो इसको मैंने तोड़ा तो ये क्या लिख दिया, K+2K++ C प्लस NiCN की होल 4 माइनस है। तो ये इस प्रकार का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये देखो आपको दिख रहा है एनायन है, एनायन कैसा है बोलो, कॉम्प्लेक्स है कि सिंपल है, कॉम्प्लेक्स है ना। तो कॉम्प्लेक्स एनायन हो गया तो ऑटोमेटिकली सिंपल क्या हो जाएगा, कैटायन हो जाएगा। कोई दिक्कत, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। इस प्रकार के एग्जाम्पल हैं जो आप कर सकते हैं। इसके अलावा आपकी बुक में भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिसको आप आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर भी कोई दिक्कत हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। अब आगे आपका मैं टॉपिक स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। इतने एग्जाम्पल बहुत है बच्चे, अब आगे खुद से आप प्रयास करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। देखो आगे जब अपन बात करते हैं तो सिंपल क्या हो जाएगा, अगला जो टॉपिक है सेकंड, ये तो फर्स्ट था जो कंप्लीट हो गया। तो सिंपल कैटायन था, तो सिंपल क्या हो जाएगा, एनायन हो जाएगा, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स क्या हो जाएगा, कैटायन हो जाएगा। कॉम्प्लेक्स क्या हो जाएगा, कैटायन हो जाएगा। इस प्रकार के एग्जाम्पलों का अपन जिक्र करेंगे। इस प्रकार के एग्जाम्पलों का जब अपन जिक्र करेंगे तो सर्वप्रथम वही वाली बात, इसका कॉन्सेप्ट क्या है बच्चे, कॉन्सेप्ट सीखना जरूरी है। सबसे पहले देखो ये इस प्रकार की एग्जाम्पल है, वो कैसे होंगे, जैसे इस प्रकार के होंगे, NiCN की होल 4, ठीक है, SO4। अगर इसको तोड़ूंगा तो कैसे तोड़ूंगा, निकल Cn की होल 4, ठीक है, और ये SO4 है, -2 चार्ज होता है, तो इस पर क्या आएगा, +2 प्लस SO4 -2। ये जो पार्ट होता है, ये पार्ट, इसको क्या बोलते हैं बोलो, कॉम्प्लेक्स एनायन बोलते हैं। और ये क्या हो जाएगा,
सिंपल एनायन एंड कॉम्प्लेक्स कैटायन बोलते हैं इसको, ठीक है। इस प्रकार का एग्जांपल हो गया, यही मैंने लिखा है सिंपल एनायन, ठीक है, सिंपल एनायन एंड कॉम्प्लेक्स कैटायन, ये कॉम्प्लेक्स कैटायन है इस प्रकार के। यानी अब तक जब अपन एग्जांपल देख रहे थे तब इसके इस कॉम्प्लेक्स पार्ट के लेफ्ट साइड में कुछ लिखा था, अब वो एग्जांपल खत्म हो गए हैं। अब लेफ्ट साइड में कुछ नहीं लिखेंगे, सिर्फ और सिर्फ कौन सी साइड में लिखेंगे, इसके राइट साइड में लिखेंगे। और जो राइट साइड में लिखते हैं तो उस प्रकार के एग्जाम्पल को क्या कहते हैं, सिंपल एनायन एंड कॉम्प्लेक्स एनायन टाइप के एग्जाम्पल कहा जाता है, ठीक है। तो इसका कॉन्सेप्ट है वही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा अलग है। सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे, लिगेंड्स का नाम लिखेंगे, ठीक है। जैसे यही मैंने बताया NiCN की होल 4 और SO4, तो आप सबसे पहले इसका नाम मत लिखें यहाँ पर। ये जो सिस्टम होता है इसके अंदर जो लिगेंड्स होता है, इस लिगेंड्स का सबसे पहले नाम लिखें, लिगेंड्स का नाम लिखेंगे। लिगेंड्स की संख्या आपको बतानी होगी, लिगेंड्स की संख्या बताने के लिए बाई, ठीक है, या डाई लिख सकते हैं आप, ट्राई, टेट्रा, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करें। यदि इस प्रकार के शब्द किसी लिगेंड्स के अंदर पहले से आ रहे हैं तो आप इन शब्दों का प्रयोग करें, 20, ट्रिस, टेट्राकिस, पेंटाकिस, इस प्रकार के शब्दों का आप प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल आपको करना होगा। लिगेंड्स के बाद में किसका नाम लिखना है आपको, सदैव सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखना है। लिगेंड्स के बाद में किसका नाम लिखेंगे, सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखेंगे। सेंट्रल मेटल एटम का जब आप नाम लिखेंगे तो उस प्रकार के एग्जाम्पलों के अंदर जो सिंपल कैटायन एंड कॉम्प्लेक्स एनायन टाइप के थे, उसमें आपको जब सेंट्रल मेटल एटम का जब नाम लिखना था तब 8 लगाना पड़ता था। इस प्रकार के एग्जाम्पलों में इस प्रकार का कोई कार्य नहीं करा है कि आपको 8 लगाना पड़े। उसके बाद में क्या लिखना है आपको, सीधा सेंट्रल मेटल एटम ऑक्सीडेशन नंबर इन रोमन, ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है इन रोमन का, ठीक है। और उसके बाद में लास्ट में क्या लिखना है आपको, लास्ट में लिखना है आपको काउंटर आयन को लिखना है, ठीक है। ये वाला जो पार्ट होता है, ये वाला पार्ट, ये पोर्शन होता है, इसको ये जो आयन होते हैं जिसको मैंने क्या लिखा है, सिंपल एनायन, इसको क्या बोल देते हैं, इसको काउंटर आयन भी बोलते हैं। तो मैंने लास्ट में लिख दिया, इसको क्या लिखना है आपको, काउंटर आयन को लिखना है, ठीक है। चलो दोबारा से देख लेते हैं। सबसे पहले लिगेंड्स का नाम लिखना है, लिगेंड्स का उसी तरीके से नाम लिखना है। उसके बाद में सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखना है, आपको 8 वगैरह कुछ भी नहीं लिखना। उसके बाद में ऑक्सीडेशन नंबर को लिखना है रोमन संख्या में। उसके बाद में लास्ट में ये वाला जो आयन होता है इसमें जैसे ये इसे बोलते हैं काउंटर आयन, तो आपको काउंटर आयन को लिखना है, ठीक है। चलो इसके एग्जाम्पल करने से पहले IUPAC का जो सजेशन है 2004 में IUPAC ने कुछ सजेशन दिया था, वो सजेशन मैं आपको बता देता हूं ताकि आपको नाम लिखने में कोई गलती ना हो। तो देखिए इसके अंदर छोटी छोटी गलतियां होती हैं बच्चे, और वो गलतियां अक्सर रह जाती हैं, उन्हीं गलतियों को सुधारने की कोशिश कीजिएगा। IUPAC नामिंग तो आप लिख सकते हो, 1 2 4 एग्जाम्पल लिखने के बाद आ जाएंगे, लिख दोगे, लेकिन वो जो गलती है वो गलती आपको नहीं करनी है। देखिए IUPAC है ना, IUPAC हर साल नए नए सजेशन देती रहती है, ठीक है। इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंडों पर IUPAC ने 2004 में अपना सजेशन दिया था, और उसके बाद में आज तक इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंडों पर किसी भी प्रकार का IUPAC ने अपना सजेशन नहीं दिया है, ठीक है। तो अपन ये आप कॉन्सेप्ट लिखें, हेडिंग लगा के ये कॉन्सेप्ट लिखें, तो फिर लिखेंगे अपन एक टॉपिक बनाएंगे इन 2004 IUPAC सजेस्ट, ठीक है, सजेस्ट किया था, क्या किया, दैट IUPAC ने 2004 के अंदर कुछ सजेशन दिया था, वो सजेशन मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। उससे पहले वीडियो लंबी ना हो जाए, अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए आप उतने एग्जाम्पल करें, ठीक है, घर पे रहें, सेफ रहें और पढ़ें, ठीक है। बच्चे कह रहे हैं सर व्यू नहीं आ रहे, ये नहीं आ रहे, अरे आपको कोई चिंता नहीं है यार व्यू भाव लेने की, ठीक है। जब तक मेरे कोई चिंता नहीं है तो आपको क्या चिंता है, ठीक है। देखिए बच्चे सही बताता हूँ आपको, मतलब पढ़ने वाले बच्चे होते हैं कि सर 15 20 मतलब 30 40 50 व्यू आ रहे हैं,
तो देखिए बच्चे, पढ़ने वाले जो बच्चे होते हैं ना वो इतने ही होते हैं, ज़्यादा नहीं होते। अगर सारे के सारे पढ़ने लग जाएंगे तो ये स्कूल कॉलेजेस ये कैसे चलेंगे भाई, बताओ भाई। सीधी सी बात है, एक पूरी पूरी क्लास होती है, इसके अंदर 5-7 बच्चे पढ़ने वाले होते हैं। ज़्यादा बड़ी क्लास है तो 15 मिल जाएंगे, 20 मिल जाएंगे, 30 मिल जाएंगे। चाहे 1000 बच्चों की क्लास हो, उसमें 30 से 35 बच्चे पढ़ने वाले होते हैं, वो पढ़ते हैं, बाकी नहीं पढ़ते। तो सर बाकी देखो, वो वाले जो बच्चे होते हैं ना, जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, वो कभी फीस भी नहीं देते, स्कूल कोचिंग उसकी लेती भी नहीं है। जो पीछे वाले बच्चे होते हैं ना, जो पीछे बेंच पर बैठते हैं, है ना, उनसे ही वो सिस्टम सारा चलता है, अगर मैं सही बोलूँ तो, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ने वाले पढ़ेंगे, सोने वाले सोएंगे, देखने वाले देखेंगे, नकारने वाले नकारेंगे, ठीक है ना। और अपना सजेशन अपने पास रखें, ठीक है, ये सबसे मैं गुजारिश करता हूँ। मेरे को किसी भी प्रकार का सजेशन देने की आप कोशिश ना करें, ठीक है ना। और जो पढ़ना है, जिसको पढ़ना है वो पढ़ें, नहीं पढ़ना है बाइकआउट हो जाए। मैंने आज तक मेरी वीडियो में कभी ये नहीं कहा है कि आप लाइक करो, शेयर करो, कुछ मत करो, आप अपना काम कीजिएगा। आपको पसंद आता है तो आप आगे कीजिए, नहीं आता है तो ठीक है, दैट्स ऑल।